गुड मॉर्निंग, ओम शांति। तो आप दिख ही रहा होगा कि ब्रेड पकोड़े की तैयारी हो रही है। तो मैंने स्क्वायर शेप में ये ब्रेड पकोड़े बनाए थे बच्चों के लिए। हमें आज कहीं जाना था मेरी अपनी सिस्टर के घर में। तो फिर मैंने कहा स्क्वायर, तो सॉरी मैंने एक हाथ से वो पकड़ रखा है आज कैमरा, जल्दबाजी में मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया। तो स्क्वायर शेप में इस तरीके से मैंने ये ब्रेड पकोड़े बनाए हैं आज। तो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और इजीली बन जाते हैं और तेल भी कम लगता है। आप और जैसे अगर आप ट्रायंगल वाले बनाओगे तो बहुत सारा भर के आपको पूरी कढ़ाई भर के तेल डालना पड़ेगा। वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और ये छोटे छोटे खाने में भी आसान रहते हैं और आप बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हो और बच्चे टिफ़िन में ले जा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं किया मैंने, बस वही बेसन का घोल जो बनाते हैं पकौड़ों के लिए गाढ़ा सा बना दिया था। बेसन में सब मसाले डाल के वाइन के साथ इसको एक अच्छा से बैटर बना दिया था। आप चावल का आटा भी डाल सकते हो या मीठा सोडा भी डाल सकते हो जिससे ये फ्लफ़ी से बनते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने सिंपल सा बेसन और उसमें सारे मसाले डाले थे और अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल सकते हैं, जिसको जो खाते हो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है उससे भी। तो अच्छा है, बच्चों को आप ऐसे टिफ़िन में दे दें तो बच्चे सुबह सुबह अच्छे लगते हैं खाने में। वहाँ के कैंटीन के ब्रेड पकौड़े खाने नहीं जाएंगे वो लोग और ईज़िली बन जाते हैं। आप स्टफिंग में कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने तो स्टफिंग में सिर्फ आलू डाला है इसमें, क्योंकि मेरे बच्चों को और कुछ पसंद नहीं है इसमें। सिर्फ उन्होंने कहा मुझे सिर्फ आलू डालना है, तो मैंने सिर्फ आलू डाल के दिया है। तो मेरी वीडियोस को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि व्यूज़ अभी इतने नहीं आ रहे हैं एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन। सो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बस भी आज मैं अपने सिस्टर के घर जाऊंगी और अपने सिस्टर के घर बहुत सारे प्लांट लेके जाऊंगी और उसके घर पे प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि उनका घर है, उनकी छत भी है, उसने अपना घर लिया है। तो छत में बहुत सारे, मैंने कहा था कि मैं जब भी आऊँगी तो बहुत सारे प्लांट की कटिंग लेकर आऊँगी। तो इस तरीके से मेरे ब्रेड पकौड़े ये देखिए तैयार हो गए हैं और बस बातें भी हो गई हैं ब्रेड पकौड़े बनाते बनाते। तो आप लोग भी इस तरीके के स्क्वायर, कौन कौन स्क्वायर शेप के बनाता है बताना। इस तरीके से इजीली बन जाते हैं और बढ़िया अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो ये देखिए हमारा ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल मस्त तैयार हो गया है। ये देखिए प्लेटिंग हो गई है इसकी, आराम से एक उठाओ और खा लो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना है, तो उसके लिए फिर फटाफट हम खा के फटाफट निकल लिए और फटाफट मैं अपने गार्डन में गई और गार्डन में मैंने कटिंग्स ली खूब सारी। तो ये मेरे गार्डन की जितनी भी कटिंग्स थी, जितने भी हैं अभी, मोस्टली तो बहुत कम है अभी, और मेरे गार्डन में तो बहुत सारी कटिंग्स हैं, बस मैं इतनी ले गई हूँ। तो इसमें बहुत सारे कटिंग्स हैं, ये बेबी टीयर्स प्लांट, स्नेक प्लांट और टेंगल्ड हार्ट प्लांट और ये वंडरिंग ज्यू प्लांट और स्पाइडर प्लांट, बहुत सारी कटिंग में ले गई थी। अब मैं आ गई उसकी छत पर। तो ये छत पर, तो ये मिट्टी है। तो मैंने, उसके पास ज़्यादा पॉट नहीं थे, तो मैंने कहा घर की जितनी भी टोकरी वेस्ट मटेरियल जो भी है ले आओ। तो वो ये ऐसी टोकरी लाई, बास्केट होती है थोड़ी सी पड़ी पड़ी हुई थी उसके घर में, वो बस कबाड़ी को देने वाली थी। मैंने कहा रहने दे, मैं इसका यूज़ कर देती हूँ। तो फिर मैंने उसमें मिट्टी भरी और पहले मैंने उसके नीचे एक प्लास्टिक शीट लगाई, उसके बाद मैंने मिट्टी डाली और उसके बाद मैंने इसमें प्लांट लगाने शुरू कर दिए, जो कि मैं कटिंग लाई थी अपने घर से। तो इस पर मैंने सबसे पहले वांडिंग ज्यू लगाया है, इसमें पानी डाल दिया, वहीं पर पड़ा था। और इस तरीके से बारिश भी हो रही थी अच्छी अच्छी हल्की हल्की, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था। और मैंने उसके घर के सारे प्लांट लगाए, वांडिंग ज्यू लगाया और वो बड़ा इंजॉय कर रही थी। मैंने कहा वीडियो बना दे, तो बोल रही थी पता नहीं वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं बनेगी तो। पर मज़ा बहुत आया भाई, किसी के घर जाओ, अपने घर से प्लांट ले जाओ, फिर उसके घर में खुद ही लगाओ जाके। तो ये देखिए वांडिंग ज्यू की एक एक बास्केट तैयार हो गई। उसके बाद दूसरी बास्केट थी, तो उसको भी मैं नीचे मैंने पॉलीथीन लगा दी। जब भी आप इस तरह की बास्केट लो, उसके नीचे पॉलीथीन लगा लो। तो उसके बाद मैंने मिट्टी डाली, तो आपका एक पॉट तैयार हो जाएगा। फिर मैंने होल कर दिया, क्योंकि इसमें, उसके बाद मैंने इसमें डबल मिक्स करके प्लांट लगाए। मैंने इसमें वांडरिंग ज्यू और टेंगल हार्ट दोनों करके लगाए, ताकि ना जब आएंगे ऐसे ग्रो करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसमें एक मिक्स करके मैंने प्लांट लगाए। तो इस तरीके से मैं बातें, दोनों सिस्टर्स बातें भी कर जा रहे थे और प्लांट भी लग रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो जॉब करती है तो हम लोग मिल नहीं पाते हैं। ये बेबी टीयर्स प्लांट है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मेरे घर लगे हुए हैं, तो मैंने यहाँ भी उसके एक एक पॉट उसने दिया था, ये पॉट है, तो उसमें मैंने ये लगा दिया था। तो बस मैंने उसके घर में काफ़ी बोतलें, फिर उसके बाद अब मैं कहाँ मानने वाली थी, इतनी सारी कटिंग ले गई थी, तो फिर दोबारा कब आना हो पता नहीं लगता है। तो ये देखो तीन चार तो ये तैयार हो गए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि बोतल की कटिंग, उसके घर में मैंने देखा बहुत सारी साइड में बोतलें पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा लाओ भाई तुम्हारे आज बोतलों वाला आर्ट भी करके दे देती हूँ। फिर उसमें दो
मैंने स्पाइडर प्लांट लगाए पौधों में, और बेबी डियर प्लांट लगाए, और एक जेट प्लांट लगाया मैंने। जेट प्लांट भी बहुत अच्छा होता है, ये सारे प्लांट। तो इतनी सारी कटिंग तो मैं ले गई थी। ये जो स्पाइडर प्लांट है ये इसके वहाँ ही लगा हुआ था, तो ये टंगे हुए थे ऐसे, जैसे लगा होता है ना स्पाइडर प्लांट, तो उसके नीचे जो आते हैं लगे होते हैं उसी से प्लांट लग जाता है। बेबी प्लांट लगा हुआ था, तो उसी से मैंने 2 बोतलों में लगा दिया। तो मैंने 4-5 बोतलें तैयार करी थी, 1 बोतल बाद में तैयार करी थी। तो 5 बोतलें और 2 टोकरियाँ और 2-3 गमले तैयार करे थे मैंने उसके। और फिर मैंने कहा था कि जब ये थोड़े से अच्छे से ग्रो करेंगे तो मेरे को पिक्स भेजना, क्योंकि क्या है कि जितना प्लांट्स लगाना तो आसान होता है, लेकिन उसकी केयर करनी मुश्किल होती है। अगर आप केयर कर पाएंगे और वो उसमें सर्वाइव कर पाएंगे बोतलों में, तो बात होती है। क्योंकि मेरे घर तो सर्वाइव कर रखे हैं, मैं तो कितने सालों की बोतलें लगा रखी हैं, लेकिन यह है कि लोग केयर करते हैं। तो इसलिए मैंने भी प्लांट ले जाकर मेहनत करी। अगर नहीं केयर करते होते ये लोग तो मैं नहीं लगाती, ना इतना पेन लेती। फिर मैंने फटाफट इनके सारे जितने भी बोतलें तैयार हो सकती थी, जैसे ये बोतलें तैयार करी, इस तरीके के इतने प्लांट तैयार करिए। जब भी ग्रो होंगे और बढ़ेंगे, इसमें देखो मिक्स प्लांट करके लगाया है, बहुत ही सुंदर तैयार हो जाएगा इनका ये पूरा एक, मतलब। और बाद में चाहे तो ये अच्छे पॉट में इसको